हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ गौरव अग्रवाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस सीबीएसई लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, जिसमें हम जानेंगे कि लाइफ क्या होती है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले बात हम कहेंगे कि लाइफ क्या होती है। ठीक, लाइफ लाइफ का मीन्स होता है अलाइव। अलाइव को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो जिंदा, यानी कि जो सांस लेते हैं या रेस्पिरेशंस करते हैं। अब बात आती है कि रेस्पिरेशंस कौन कौन करता है, तो हमें पता है कि रेस्पिरेशन एनिमल करते हैं, प्लांट्स करते हैं। ठीक है, और हमारे चारों तरफ हमें दो तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। पहली जो होती है वो लिविंग थिंग्स होती है, और दूसरी हमारी जो चीज़ होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिविंग थिंग्स जो रेस्पिरेशंस करते हैं, चाहे एग्जांपल में हम एनिमल की बात करें, और आप लोगों को पता ही होगा कि एनिमल में जो इंक्लूड होता है वो ह्यूमंस होता है, चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात करें। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं जो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि उसमें चेयर आता है, टीवी आती है, फ्रिज आती है, कूलर आता है, पेंसिल आती है, रबड़ आती है, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिव है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो गाइस, सबसे सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइव है, और मूवमेंट भी खुद से कर रहा हो। ये नहीं कि आप उससे मूव करवा रहे हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट कर सकता हो, तो इसका मतलब वो लाइव है। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स इज फ्लाई, फ्रॉग इज जंप, बॉयज इज रन, ईटीसी। अब हम बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की। तो गाइज, पहला और इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, मतलब वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो क्या होती है हमारी, जैसे फूड है, वाटर है एंड एयर की। अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें उसे नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो मर जाएगा। यानी उसकी जो नीड है वो उसकी अगर कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी उन्हें जीने के लिए फूड, वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो ऑल्सो। तो गाइज़, हमें सबसे पहले पता है कि हमारी लाइफ जो होती है उसके तीन स्टेज होते हैं। पहली होती है चाइल्ड, दूसरी होती है यंग, और तीसरी हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है, क्या होती है तीसरी हमारी होती है ओल्ड। ठीक है ना, यानी कि कोई भी बच्चा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, बड़े से फिर वो बूढ़ा होता है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे ग्रो करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि टेबल, चेयर या कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो कर रही हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड ऑल्सो। तो हमें पता चलेगा कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक दूसरे को रेस्पॉन्ड कर रही होती हैं, ठीक है, या रेस्पायर कर रही होती हैं। रेस्पायर का मीन्स रेस्पिरेशन से होता है, और रिप्रोड्यूस का मीन्स होता है कि अपने जैसे ही चीज़ों को बनाना। एंड दे कैन एक्सक्रीट, और लास्ट में हमारा क्या आता है, एक्सक्रीट, मतलब हमारी जो बॉडी होती है उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। फाइन, तो ये तो बात थी लाइफ की। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। आपको क्या पता चला कि जिंदा रहने के लिए ह्यूमन बींग्स को या लिविंग बींग्स को क्या क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। सो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सो गाइज, वो सारे फंक्शन या कॉमन फंक्शन जो लिविंग बींग्स करते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। वो कहाँ से मिलेगी हमें, वो हमारे मिलेगी न्यूट्रिशन से। जो हम खाते हैं वही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। सेकंड हमारा आता है रेस्पिरेशन, मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमें सांस भी लेनी पड़ती है। अब उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो हम खाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स उसको एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में ट्रांसपोर्ट